जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में सावन शिवरात्रि कब है, शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा और सावन शिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो ज़रूर करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए भूल से भी। और ये भी जानेंगे कि सावन शिवरात्रि का व्रत हम क्यों करते हैं। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं, सावन का महीना शुरू हो गया है 22 जुलाई से और ये 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। तो अब की बार सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है शुक्रवार। तो जो लोग भी पहली बार सावन शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं या जिनका भी छूट गया है, तो अगर वो लोग उठाना चाहते हैं तो अब की बार उठा सकते हैं 2024 में, क्योंकि अब की बार कोई मालमास कोई खरमास नहीं है, तो आप उठा सकते हैं। और बता दूं कि शिवरात्रि का जो व्रत है वो हर सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए, अपने पति के लंबे आयु के लिए रखती है। तो जिसको भी अब की बार साल 2024 में शिवरात्रि का व्रत उठाना है वो अपना उठा सकता है। और बता दूं कि जिनके भी पति बीमार रहते हैं या आप लोग कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वैसे में हर सुहागिन महिलाओं को अपने पति के और अपने सुहाग के लिए उन्हें शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं। तो देखिए, ये सारा शिव जी का ही व्रत है और कोई भी व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिवरात्रि का जो व्रत होता है ना, वो पति के लिए ही माना जाता है। इसलिए शिवरात्रि का व्रत हर सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और बता दो कि शिवरात्रि का जो व्रत है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्ष में आता है। तो बहुत कम लोग होता है जो दोनों पक्ष की शिवरात्रि का व्रत करता है, लेकिन शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष का करना ही सबसे फलदायक माना जाता है और बहुत लाभकारी भी होता है। तो बता, और शिवरात्रि का व्रत बड़ा ही फलदायी होता है। तो बता दूं कि सावन शिवरात्रि, सावन कृष्ण पक्ष की सावन शिवरात्रि का जो व्रत है वो 2 अगस्त को रखना है। तो जो लोग भी व्रत रखेंगे वो अपना 2 अगस्त को रखेंगे। दिन है शुक्रवार। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि शिवरात्रि के दिन सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत त्यौहार करते हैं तो उस दिन हमें अच्छे से साफ़ सफाई भी करना रहता है और अच्छे से तैयार भी होना रहता है। तो इसलिए आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, अपने घर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। शुक्रवार का दिन है, अच्छा है, तो आप लोग साफ़ सफाई कर लीजिएगा। इसके बाद में अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और शिव जी का जो व्रत है, शिवरात्रि का जो व्रत है वो सुहाग का व्रत है। तो हमें 16 श्रृंगार करके ही शिव जी का व्रत करना चाहिए। तो उस दिन ध्यान रखिएगा कि हमें तो 16 श्रृंगार करना ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैर में महावर लगाना भूल जाते हैं। तो आप लोग कोई भी व्रत कीजिएगा तो उसमें आप लोग पैर में महावर ज़रूर लगा लीजिएगा। और हमें जब 16 श्रृंगार करके फिर हमने अपने पूजा मंदिर में हमें अच्छे से पूजा मंदिर की साफ़ सफाई करके और उसमें हमें पूजा करनी है। कहीं आसपास में शिवलिंग है तो आप लोग उस दिन भी ज़रूर जाइएगा। शिवरात्रि के दिन उस दिन जल ज़रूर ढारिएगा मंदिर में जाके, क्योंकि घर में तो हम पूजा करते ही हैं विधि विधान से। जो भी शिव जी का सामग्री आता है पूजा में वो हमें ज़रूर चढ़ा करके शिव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और मंदिर में भी हमें पूजा करनी चाहिए। तो मंदिर आसपास में है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और इस दिन हमें विधि विधान से शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। सारे दिन आप लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा, या आप चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही शक्तिशाली होता है। तो आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं, चाहे वो शिवरात्रि का व्रत हो, तीज का व्रत हो या 16 सोमवार का व्रत का, मतलब कोई भी व्रत करते हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उस दिन हमें किसी की भी निंदा, चुगली, झूठ या किसी का अपमान हमें नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि हमारे द्वारा कोई भी गलती ना हो। और बता दूं कि जब भी आप मंदिर जाती है शिवरात्रि के दिन, तो वहाँ से शिवलिंग पे से आप लोग चंदन ज़रूर मतलब लेकर के आइएगा, क्योंकि अपने पति को तिलक लगाने के लिए, अगर पति साथ में जाते हैं तो ज़रूर वहाँ पे लगा दीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जल जब ढारते हैं तो वो तो सब मतलब नीचे दह जाता है, तो हम कहाँ से लाए चंदन।
तो देखिए अब क्या कीजिएगा कि आप अपना ही चंदन बेलपत्र पर लगा करके और शिव जी को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में वही चंदन ला करके अगर पति साथ में गए हैं तो उनको लगा दीजिए, नहीं गए हैं तो घर पे ला करके आप लोग ज़रूर लगा दीजिएगा, ताकि उनकी जो भी कष्ट जो भी पीड़ा है भगवान उनका कष्ट पीड़ा हरे और उन्हें स्वस्थ रखें। और जब आपके पति बीमार रहते हैं तो आप तो चंदन तो ला करके लगाइएगा ही, लेकिन मंदिर में जा करके भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि हाँ उन्हें मतलब सलामत रखिएगा, उन्हें स्वस्थ रखिएगा। इसलिए हर सुहागिन महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत जरूर करना चाहिए। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो कष्ट से तो जूझते हैं, लेकिन अब किसी एक का मान लीजिए पति का तबीयत खराब है, पत्नी का भी तबीयत खराब है, तो ऐसे में शिवरात्रि का व्रत कैसे रखेंगे। तो देखिए ये कोई निर्जला व्रत नहीं रखना है, ना ही निराहार रखना है, और अपने सुहाग के लिए ये व्रत करना है। तो हर सुहागिन महिला शिवरात्रि का व्रत अपने सुहाग के लिए करती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। तो इस दिन आप लोग फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। ये व्रत कोई निर्जला निराहार नहीं है। तो आप लोग फल फ्रूट खा सकते हैं, बादाम भून के खा सकते हैं, जूस पानी चाय ये सब कुछ ले सकते हैं। बस आप लोग नमक मत खाइएगा। मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य सही नहीं है और वो व्रत रखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो लोग व्रत कैसे रखेंगे। तो देखिए आप लोग मीठा भोजन बना करके खाइएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो सेंधा नमक खा लेते हैं, तो कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि कोई भी नमक नमक ही होता है। और एक दिन का समय है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मीठा भोजन बना करके खा लीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि हमें सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करेंगे, तो आप लोग मजबूरी में सेंधा नमक खा सकते हैं, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि हमें शिवरात्रि के व्रत में या सोमवारी का व्रत हो तो ये सब व्रत में ना हमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि हमें सूर्यास्त से पहले जो भी फलाहार करना है हमें कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नहीं किया, हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। नहीं तो ऐसे में बहुत सारे घर के लोग हैं जो रात में फलाहार करते हैं। तो अगर आपके यहाँ किया जाता है तो जैसे आपके यहाँ किया जाता है आप लोग वैसे ही कीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ सूर्यास्त के बाद फलाहार नहीं किया जाता। मान लीजिए कोई बाहर गया है, आने में लेट हो गया, तो उस स्थिति में अगर आपके यहाँ किया जाता है तो आप लोग कर लीजिएगा। नहीं किया जाता है तो आप अपना देख लीजिएगा कि हाँ आपको कैसे रखना है। अगर आप बाहर गए हैं तो बाहर में ही फल फ्रूट खरीद करके खा लीजिए, सूर्यास्त से पहले ही खा लीजिए, जल वगैरह जो भी पीना है वो अपना पी लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ रात्रि में जल तो पी सकते हैं लेकिन फलाहार नहीं करते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ पिया जाता है, फलाहार किया जाता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब मान लीजिए किसी का तबीयत सही नहीं रहता है और रात में मेडिसिन लेना रहता है, तो वो कैसे करेगा। तो देखिए आप लोग जल पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपको फलाहार उस दिन नहीं करना चाहिए रात्रि में, ठीक है। दिन में सूर्यास्त से पहले आप लोग कर लीजिएगा, बाकी रात्रि में मत कीजिएगा। बाकी आप अपने घर का नियम देख करके ही आपको कोई भी कार्य करनी है, ठीक है। तो अब बता दूं कि जब भी आप लोग मंदिर जाइएगा तो शिव जी का तो विधि विधान से पूजा कीजिएगा ही, लेकिन नंदी जी का भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वो नंदी जी के कान में हमें ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि नंदी जी ही हैं जो हमारे बातों को शिव जी तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए आपकी जो भी कामना है वो नंदी जी के कान में आप लोग ज़रूर कहिएगा। और जब भी मंदिर से है तो पति को चंदन लगा दे, और जो थाल में प्रसाद रखी है वो दे दीजिएगा खाने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको शिवलिंग पे से प्रसाद उठा करके नहीं लाना है। शिवलिंग पर जो प्रसाद चढ़ा दी है वो वहीं पे छोड़ करके आइएगा, उठा करके मत लाइएगा। और ना ही पति और जो भी आपके बच्चे हैं किसी को भी आप लोग खाने के लिए मत दीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं होता है। और जो भी चंदन लेकर के आई है वो पति को लगा दीजिएगा, पति को प्रणाम कर लीजिएगा। इसके बाद मैं बता दूं कि उस दिन आप लोग बिना श्रृंगार किए, क्योंकि सुहाग का व्रत है, तो आप लोग श्रृंगार करके ही जाइएगा मंदिर में, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नंदी जी के कान में जो भी आपकी कामना है वो ज़रूर कहिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को सावन शिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।